नहीं सर। लाइक लास्ट लेक्चर के अंदर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया था, 2 पॉइंट फॉर्म ये हो गया था, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म ये हो गया था। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। लेट्स से कोई इक्वेशन गिवन है लाइक दिस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू या फिर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करना है आपको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या लिखोगे बोलो? 2x plus 3y is equal to 12 और और फिर फिर 12 डिवाइडेड को बाय यहाँ 12। पर डिवाइड, तो ये हो गया x अपॉन 6 प्लस का y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है दैट इज 6 और y इंटरसेप्ट 4 4, ऐसा। यानी कि लाइन पॉजिटिव x और पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा होगा, ये है 4 और ये है 6। ठीक है, ये भी हो गया था, डिटरमिनेंट फॉर्म भी हो गया था। ओके, ये पॉइंट भी हो गया था। लाइक टू लाइंस हैं, उनके स्लोप वो पैरेलल्स हैं तो स्लोप सेम होता है, और परपेंडिकुलर्स हैं तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? -1। लाइक एक लाइन है उसका स्लोप है 3/4, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन उसका स्लोप आ जाएगा 4/3 और आगे माइनस साइन यानी कि माइनस का 4/3। एक क्वेश्चन ये हो गया था, लाइक इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद द लाइंस दिस। तो इसका ये है 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी इसका स्लोप कितना है बोलो? 1/2। लेट्स से इसका स्लोप है m। अभी आप यूज करोगे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। tan 45 डिग्री इज 1, मॉडुलस को ओपन करते हो तो प्लस माइनस 1, और ये हो गया m-1/2/1 प्लस m इंटू हाफ। एक बार यूज करोगे प्लस साइन, एक बार यूज करोगे माइनस साइन विदाउट एनी सिली मिस्टेक। ओके, ठीक है, तो एक बार आ गया m इज इक्वल टू 3 और एक बार m आ गया -1/3। आना भी चाहिए क्योंकि ये एंगल है 45 डिग्री, दिस आल्सो 45 डिग्री, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो? 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और वो दिख रहा है यहाँ से, इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोलो? -1। फिर इक्वेशन इजीली आप लिख सकते हो, लाइक ये पॉइंट है 3,2, सो y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ये लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through origin and making 60 degree angle with the line x plus y root 3 plus 3 root 3 is equal to 0। ये क्वेश्चन है। x plus y root 3 plus 3 root 3 is equal to 0, ये क्वेश्चन है। अगेन वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, एग्जैक्ट वही है। चेतन एक्सप्लेन करो। ये लाइन है x प्लस वाई रूट 3 प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना आ रहा है बोलो? 1/√3 नहीं, 1/√3 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका स्लोप आ रहा है माइनस का 1/√3। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है ना, एक चीज समझने का ट्राई करना, काफी इजी सा पॉइंट है। लेट्स से एक लाइन है दिस ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म। हाँ, इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप के लिए इसको पहले y इज इक्वल टू mx प्लस c में लिख के सोचो कितना आने वाला है? -a/b। माइनस का a/b। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो। माइनस a इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये इसका स्लोप होता है। क्लियर? यस सर। हाँ, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई रूट 3 प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ था, तो इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस का 1 अपॉन
√3। y इंटरसेप्ट चाहिए तो x0 पुट कर दो, x इंटरसेप्ट चाहिए तो y0 पुट कर दो, ऐसा। तो ये स्लोप है माइनस का 1/√3। दिस एंगल 60 60 दिस ऑल्सो 60, ये भी 100% 60 होगा। लेट्स से इसका स्लोप है कितना, m m। अभी यूज करो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, करो ट्राई करो, सॉल्व करो, कितना आता देखते हैं। m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2 ऐसा। थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो एक बार यूज करते हैं, कर लो अपने अकॉर्डिंग, सिंपल ही है, टफ तो कुछ है नहीं इसमें। प्लस साइन यूज कर लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा √3 माइनस का m इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन √3, और एक बार यूज करो माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस का √3 प्लस का m इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन √3। यहां से आ गया 2m इज इक्वल टू √3 माइनस का 1 अपॉन √3। फाइनली m इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे, 1/√3 1 अपॉन √3, करेक्ट है। और यहाँ पे m कितना आ रहा है, सेकेंड, जीरो नहीं जीरो नहीं आ रहा है बेटे, m और m कैंसिल, माइनस √3 1 अपॉन √3 सेम होते हैं क्या बोलो। नहीं तो इसके अकॉर्डिंग m, नॉट डिफाइंड। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ये तो कंफर्म है कि एग्जैक्ट लाइंस आपको कितने मिलने चाहिए, 2। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था कल, उसके अंदर आपको दो स्लोप मिल रहे थे, √3 और माइनस का 1/3। अभी जस्ट एक ही स्लोप मिल रहा है 1/√3, सेकंड स्लोप मिल नहीं रहा है। ये चीज समझ रहे हो ना। मतलब वो परपेंडिकुलर है y। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, आपको पता होता है कि यार दो लाइंस आने वाले हैं, लेकिन एक नहीं आता है। तो नॉट डिफाइन एक ऐसा स्लोप है जो कि कभी मिलेगा नहीं आपको, वो सोचना पड़ता है अपने आप से, समझ रहे हो ना। दिस इंप्लाइज लाइन परपेंडिकुलर टू, अरे बोलो, एक्स एक्सिस, y और एक्स, x x हाँ, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के अंदर विच कोऑर्डिनेट फिक्स, y नहीं बेटे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, x यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। अभी ये दोनों लाइन पास कहां से कर रहे हैं, 0, origin 0। तो इसका इक्वेशन दो क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx, यानी कि 1/√3 इंटू, x और एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, बट 0,0 से पास हो रहा है, तो वो इटसेल्फ क्या बन गया, y axis हाँ, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर, टू लाइंस मिल रहे हैं, एक लाइन है y इज इक्वल टू x अपॉन √3 एंड एक लाइन है x इज इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है क्या, y एक्सिस। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को m नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि m नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि दो लाइंस आने वाला है, एक बाई चांस नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे नॉट डिफाइन वैल्यू नहीं मिलती है आपको। तो नॉट डिफाइन का मतलब यहाँ पे हो गया लाइन परपेंडिकुलर टू
एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई Y. एक्सिस? ओके, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें। No, sir. एक ये चीज ध्यान रखना, जैसे सपोज करो इस तरीके से कोई भी लाइन है लाइक 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 13, इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, Y. यानी कितना स्लोप आ गया इसका? Minus 3y minus 3/4. 3/4, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through point minus का 2 comma minus 7 and inclined का मतलब incline होना, inclined at the angle alpha with the line having slope minus का 4/3 such that tan alpha is equal to 3/4। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, करो। जस्ट स्लोप बताओ कि रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप्स क्या क्या आने वाले हैं। बाकी यार ये जो tan अल्फा 3/4 है ना, ये फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग, मैथ्स में 3/4 का यूज नहीं होता है। कितना एंगल आता है 3/4 पे बताओ? 37. 37। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ये जो एंगल रहा होगा 37 डिग्री का होगा ऐसा, और इसका स्लोप है माइनस का 4/3, ये आप कंसीडर कर लो m ऐसा। तो दो वैल्यूज मिलने वाले, जल्दी से खड़ाक से पता कर लो बस। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m निकालो, काफी है इतना, आगे मूव करते हैं। क्या आंसर आ रहा है बोलो? Minus 7/24 और दूसरा parallel to y. यूज करते हैं प्लस साइन, तो ये हो गया 3/4 माइनस का m क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m प्लस 4/3 2m इज इक्वल टू 3/4 माइनस का 4/3 एलसीएम 12 9 3 4 16 यानी कि माइनस का 7/, यानी m इज इक्वल टू माइनस 7/24। करेक्ट है। एक बार यूज कर लो आप माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस का m इज इक्वल टू m प्लस 4/3। अगेन m और m कैंसिल, यानी कि लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x कोऑर्डिनेट -2 कांस्टेंट, और वो x कोऑर्डिनेट है कितना? -2, क्योंकि वो लाइन वहीं से पास हो रही है ना, इसलिए। तो इसका इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू -2, और इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1।
तो y माइनस y1 x माइनस Minus x1 और स्लोप है दिस माइनस का 7 अपॉन 24। क्लियर? हाँ सर। ओके। अच्छा, ये हर सिचुएशन में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? ये एंगल 45 45, तो ये एंगल बन गया 90, तो ये आइसोसेलेस के साथ में राइट एंगल ट्रायंगल भी है। सपोज करो ये एंगल 60 60, तो ये एंगल भी 60, तब ये आइसोसेलेस के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट और। देखो, कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिफाइन किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस का, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 m1 m2। उसमें क्या है, एक इशू आ जाता है कई बार। ये किस पेज पे है? पेज नंबर ये ना, पेज नंबर 8। टू लाइंस पैरेलल, m1 is equal to m2 perpendicular, m1 m2 is equal to -1, acute angle between two lines having slopes m1 and m2, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus। M1 M2 हाँ, प्रॉब्लम ये है कि दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड only if m1 and m2 both are defined। मतलब m1 m2 दोनों क्या होना चाहिए? define डिफाइन। डिफाइन का मतलब कोई तो उनका वैल्यू होना चाहिए, यानी इन दोनों में से कोई भी लाइन विल नॉट बी पैरेलल टू Y पैरेलल टू X y Y एक्सिस। हाँ, अब एक चीज समझने का ट्राई करना। इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू x axis and other line having slope m, then tan theta। 1 minus 1 ये कुछ ऐसी minus सिचुएशन होगी जैसे एक लाइन तो है ये, एक लाइन है ऐसा, इसका स्लोप है m, आपको फाइंड करना है दिस एंगल। तो ये लिख सकते हो आप थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 करेक्ट है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस theta 1 tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा 1। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा 1, यानी कि 1 अपॉन, tan theta 1। और tan थीटा 1 ही क्या होता है बोलो? तो इस केस में फॉर्मूला निकल के आता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन M मॉडुलस ऑफ m। मॉडुलस क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि एक्यूट एंगल बताना होता है हम लोग को जनरली, इसलिए। समझ गए? तो यदि इस तरीके से स्टेटमेंट है कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऑलवेज, तो यार देखो वो तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप m1 m2 किसी को भी नॉट डिफाइन कर देते हो, यानी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई भी एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 m। अच्छा, दोनों ही लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गए, देन थीटा not defined हाँ, मतलब जीरो बोल सकते हो, पैरेलल लाइंस हैं, तो थीटा कितना आ गया? 0। ऐसा, ठीक है। क्या आंसर आएगा बोलो? -3/2 ये है x इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3, x इज इक्वल टू कांस्टेंट स्लोप, not defined करेक्ट है। इसका स्लोप -3/2 माइनस, फाइनल आंसर and defined tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, यानी कि कितना? 3/2 तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, 3/2 करेक्ट है। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल।
ये क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ L if AP upon PB is equal to 3/2। इसको इस तरीके से बोल देते हैं कि इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, अरे तुम लोग सुन रहे हो ना, हाँ सर। इंटरसेप्ट हाँ। ऑफ दिस लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बिटवीन, कोऑर्डिनेट एक्सेस। हाँ मतलब AB सेगमेंट हो गया, तो AB सेगमेंट को P डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:2। हाँ ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। 3:2। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन है, आपको इसका इक्वेशन चाहिए। अगेन इस लाइन पे आपको एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, या तो किसी तरीके से एक पॉइंट और फाइंड कर लो, या फिर इसका स्लोप फाइंड कर लो, जो भी तुम्हें लगता है करो ट्राई। सो हाँ बोलो, मतलब एक डाउट है इसमें, क्या डाउट अगर है हम बताओ। इसको टोटल 5x लेंगे AB को, हाँ तो मतलब 3/4 लेना है, मतलब tan थीटा 3/4 लेंगे या 4/3? एक सेकेंड, तुम थीटा ये बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब अगर AB को 5x लिया, AB को 5x लिया, ठीक है। हाँ, तो tan थीटा 3/4 लेंगे या 4/3? बेटा तुम समझो बात को, ऐसे फिक्स नहीं होता है यार। तुम यही तो बोल रहे हो कि इसको x, इसको 5, इसको y, तो x² + y² = 25, ऐसा ही बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये 3/4 होना चाहिए, 4/3 होना चाहिए, ऐसा ही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ तो चेतन समझने का ट्राई करो यार, ये जो थॉट होता है ना, ये 8th 9th क्लास वाले बच्चों का होता है। ऐसे इनफिनिट पेयर्स पॉसिबल हैं जिनमें स्क्वायर्स का समेशन कितना आ जाए, 24 जस्ट 2 पेयर ही पॉसिबल नहीं है। सपोज करो आप x = पुट करते हो 1, तो y कितना आ गया, रूट। √24। हाँ समझ गए? हाँ तो ऐसे इनफिनिट पेयर्स पॉसिबल हैं। कौन एक्सप्लेन करेगा क्या करना है इस क्वेश्चन? मतलब A को 0,y लेंगे, B को बेस्ट है, 0, बेस्ट है, तो उसे x का बेस्ट y है। फाइंड करेंगे। इसको 0, y ले लो, इसको x, 0, बेस्ट है। या फिर एक काम करो, x और y मत पकड़ो इसको, क्योंकि x और y इक्वेशंस के अंदर ऑलरेडी होते हैं। इसको A रख और लेते हैं p, 0, इसको रख लेते हैं 0, Q q, ऐसा इंटरनल डिवीजन। p का x कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, 2, 2 और ये हो जाएगा 3p + 2 × 0/3 + y 2, यानी p = कितना आ गया, 10/3। 3 करेक्ट है। y कोऑर्डिनेट 3 × 0 यानी कि 0, 2 × q यानी कि 2q/ टोटल रेशियो, 15/2। q 15/2 15/2। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो। क्या आंसर लिखोगे बोलो, x अपॉन 10/3 प्लस y अपॉन 15/2 इज इक्वल टू, 15/2 करेक्ट है। फाइनल ऑप्शन, सॉरी फाइनल आंसर वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। लाइक इसको आप ये भी लिख सकते हो, 3x/10 प्लस का 2y/15 इज इक्वल टू, 1। ये भी लिख सकते हो, एलसीएम आ गया 30, तो ये बन जाएगा 9x, ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 30। कुछ और लिखा हुआ है तो वो चेक कर लेना। अगेन चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं, ऑप्शंस किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। एनी डाउट? कई बार एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, लाइक ये लाइन था, ये 2,3 पे बाइसेक्ट हो रहा था। बाइसेक्ट का मतलब दोनों पोर्शन सेम, ऐसा। तो ये पॉइंट क्या आना चाहिए बोलो,
4 करेक्ट है, ये पॉइंट आएगा 4,0 एंड दिस पॉइंट 0, 1 0.6. करेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. देखो एक चीज होती है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, वो देख लेते हैं. ये सेक्शन फॉर्मूले का ही एक पार्ट है, समझने का ट्राई करना, काफी ज्यादा इजी है. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल डिवीजन, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन. 5 मिनट के अंदर एक बार जल्दी से देख लेते हैं ना क्या होता है. तो इंटरनल डिवीजन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी पॉइंट है वो उसको इंटरनली डिवाइड करता है. लाइक ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट x2, y2. लेट्स से डिस्टेंस है 6, ये डिस्टेंस है 4. तो P डिवाइडिंग AB इन विच रेशियो? 3 रेशियो 2. एक चीज ध्यान रखना, रेशियो वाले क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर मैटर करता है. सपोज करो इस तरीके से लिखा होता कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, देन आंसर 3:2. इफ क्वेश्चन है बी ए को किस रेशियो में डिवाइड करता है, देन आंसर 2:3. एपी अपॉन पीबी, ये आ गया है 3/2. इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इंटरनल डिवीजन, क्योंकि वो अंदर लाई कर रहा है. ठीक है. सपोज करो एक सिनेरियो ऐसा कुछ है, लाइक ए बी यहाँ पे है पॉइंट क्यू बोल देते हैं इसको ना, क्यू. लेट्स से ये डिस्टेंस है 3, इसको 4 ले लो आप, एक काम करो, और इसको ले लो आप 2. अभी सही है. अभी ये क्यू कितना आ रहा है, ए क्यू अपन बी क्यू 6/4 अगेन. लेकिन अभी क्यू इसके बाहर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, -3. एक्सटर्नल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है. फिर आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर देते हो, लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, x1, y1, x2, y2, पॉइंट P डिवाइडिंग द सेगमेंट इन द रेशियो m1:m2. तो P के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, m1x2 प्लस m2 अपॉन, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी आ जाता है इन द सेम स्ट्रक्चर, m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस का m2. ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन. एक बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की. एक्सटर्नल डिवीजन के केस में पॉइंट P विल बी लाइंग ऑन आइदर लेफ्ट साइड ऑफ ए या फिर राइट साइड ऑफ बी. एक चीज ध्यान रखना, ये जो सेक्शन वाला कंसेप्ट है या ये जो डिवीजन वाला कंसेप्ट है, दिस इज वैलिड ओनली इफ ऑल 3 पॉइंट्स शुड बी सेम लाइन, यानी कोलिनियर होना चाहिए. सपोज करो कोलिनियर नहीं होता, P कहीं ऊपर होता, तो सेक्शन का कोई मतलब नहीं है. तब भी आप ये तो बता ही सकते हो कि PA रेशियो PB कितना आएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. हाँ. तो ये है एक्सटर्नल डिवीजन. दिस पॉइंट इज x1, y1, दिस पॉइंट इज x2, y2. नाउ पॉइंट Q डिवाइडिंग AB इन द रेशियो m1:m2 बट एक्सटर्नली. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यार एक्सटर्नल के केस में भी जो डायग्राम है वो तो आप इंटरनल के जैसे ही बनाओ, बस एक रेशियो को क्या यूज करो, नेगेटिव. और यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर के अंदर m2 के प्लेस पे -m2 यूज करो. तो ये हो गया m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1y2 माइनस का m2y1 अपॉन m1 माइनस का m2. सही है. ठीक है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं पहले. सपोज करो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. Find the ratio in which P dividing AB. क्या कंसीडर करोगे, बोलो. अल्फा रेशो 1. 7 इज इक्वल टू क्या, बोलो. Pi alpha plus 1 upon alpha plus 1.
अल्फा फाइंड करो। 1/2 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 -3 यानी कि P डिवाइडिंग AB in which ratio? 3:1 external Externally. प्रथम तुम बताओ, P will be lying on right side of B या फिर left side of A? Right side of B. Right side of B, क्योंकि P का डिस्टेंस ज्यादा है किसे? A A। अच्छा, ये डिस्टेंस है 3x और दिस डिस्टेंस, x तुम चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि B डिवाइडिंग A P in which ratio? 2:1 इंटरनली। हाँ, तो वो किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मैटर करता है। अच्छा, एक चीज आपको ये भी बोला था कि साइड में थोड़ा सा वाई कोऑर्डिनेट भी चेक कर लिया करो, इससे भी आंसर सेम ही आना चाहिए। या फिर देखो, अब इतना सब क्या करने की जरूरत होती नहीं है, एक्चुअली आपको ये चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है क्या। तो कोलिनियर के काफी सारे मेथड्स हैं। एक तो मेथड ये हो जाता है कि डिस्टेंसेस वगैरह चेक कर लो, एक मेथड ये भी हो जाता है कि लाइक डिटर्मिनेंट चेक कर लो, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अभी हम लोग थोड़े समझदार हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने स्लोप वगैरह भी पढ़ लिया है। तो एक मेथड ये भी कर सकते हो चेक ऑफ कोलिनियरिटी। सपोज करो ये है A, ये है P और ये है B, तो स्लोप ऑफ AP AP is equal to should be equal to slope of PB PB। अच्छा, लेकिन स्लोप्स इक्वल तो इससे तो पैरेलल होता है, आप ये कैसे बोल सकते हो कि सेम ही लाइन है? भाई स्लोप इक्वल करने से तो पैरेलल चीजें बनती हैं, तो ये कैसे श्योरिटी है कि ये एक ही लाइन है? मतलब ऐसा नहीं है कि पैरेलल नहीं है। उसका y इंटरसेप्ट से नहीं यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना, पॉइंट P तो कॉमन ही है ना दोनों में। हाँ तो दो पैरेलल चीजों में एक पॉइंट कॉमन हो गया तो वो इससे पास आ जाएंगे ना। हाँ तो MAP कितना आ रहा है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो कितना आ रहा है? 9 अपॉन 6। PB कितना आ रहा है? 11 माइनस 8, 3 अपॉन 7 माइनस 5। सेम और डिफरेंट? same तो कोलिनियर है। सेम जब आप स्लोप वगैरह नहीं बताते हो तो आप फिर स्टूडेंट्स को ये बताते हो कि यार एक काम करो, y कोऑर्डिनेट भी चेक कर लो और वहां से भी अल्फा सेम आना चाहिए। नहीं आता है तो वो कोलिनियर नहीं है। बाकी जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे बार बार चेक नहीं करते, जस्ट इन दोनों के स्लोप्स चेक करके इक्वल आ गए तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? हाँ ओके। अच्छा, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना है ना, जैसे एक क्वेश्चन ये करते हैं पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सॉल्व करो। इन विच लाइन L divides the segment AB। मतलब ये लाइन L AB को किस सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, आपको वो फाइंड करना है। तन्मय क्या करोगे तुम बताओ? सब पहले वो एक्स वाई फाइंड करेंगे और फिर उसको 2x + 3y - 4 में पुट करेंगे। अच्छा, इसको पहले कंसीडर करोगे अल्फा रेशो। 1। सही है। ये क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने तुम्हें पहले? हाँ सर शायद। अच्छा, फिर तो ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट P फाइंड कर लो, बिल्कुल सही है।
और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई द गिवन लाइन। एक काम ये भी कर सकते हैं कि ए बी दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इनसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के इन दोनों को इंटरसेक्ट करके फिर पॉइंट पी फाइंड कर लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से रेशियो फाइंड कर लो। इतना नहीं करना होता आपको, जस्ट यूज करो सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या गए बोलो, -5 अल्फा प्लस अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा 4 अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और ये सेटिस्फाई करेगा 2x plus 3y minus 4 equal to 0. हाँ करो, अल्फा निकालो कितना आता है, 1. 1 आ रहा है। हाँ 1 आ रहा है क्या, 1 पे तो ये बन गया है माइनस का 2/2 यानी कि -1, और 4 माइनस का 1 यानी कि 3/2, तो माइनस का 2 नहीं आ रहा, 1 तो -1/2 आता है। माइनस का 1/2, हाँ ये हो गया माइनस का 10 अल्फा प्लस का 6 प्लस का 12 अल्फा माइनस सर का 3 -1/2 -4 अल्फा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 12 अल्फा और माइनस का 16 अल्फा यानी कि माइनस का 4 अल्फा। कांस्टेंट आ रहा है इसमें 6, नहीं यार कुछ और आना चाहिए, -10 अल्फा प्लस 12 अल्फा और माइनस का 4 अल्फा यानी कि हाँ ओके 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 सही है। 12 अल्फा माइनस का 14 अल्फा यानी कि माइनस का 2 अल्फा, 6 -7 यानी कि -1 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2. करेक्ट है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 यानी रेशियो हो गया 1 रेशियो 2 और 2 external. एक्सटर्नली। तो एक्चुअल में सिचुएशन क्या बन रहा होगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करता. नहीं इंटरसेक्ट तो करेगा लेकिन ए बी के बाहर. बाहर, कहां पे, लेफ्ट या राइट, राइट. आराम से बताओ, और लेफ्ट ऑफ ए. लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि अभी ए से डिस्टेंस लेफ्ट क्या ऑफ है, ए, कम है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है, मतलब ये है x तो दिस तो ऐसा, करेक्ट। फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ये थोड़ा सा माइंड में रखना है ना, इससे काफी जल्दी आंसर आ जाता है। लाइक ये पॉइंट है ए, दिस पॉइंट है बी, दिस कोऑर्डिनेट है x1 y1, दिस कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये एक रैंडम लाइन है कोई भी, लाइक ax plus by plus c is equal to 0. 0. Ratio in which line L divides AB, इसको ऐसा लिखते हैं देखो, माइनस ऑफ इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो एज इट इज, लाइक ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन x2 y2 को पुट कर दो, तो क्या बनेगा ax2 प्लस का by2 plus प्लस c। ये कैसे निकल के आता है, अल्फा रेशियो 1, ये पॉइंट और उस पॉइंट को वहां पे आपने पुट किया, तो ये एक्चुअली अल्फा की वैल्यू ही निकल के आ रही है। जैसे ये क्वेश्चन है, माइनस क्यों लगाते हैं उसका भी एक रीजन है आगे, वो बताऊंगा मैं तुम्हें। जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से, ठीक है, इसको विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो ये। लाइक ये है 3, -1, दिस पॉइंट वाज कितना था ये पॉइंट, माइनस का 5, 4 और ये लाइन था 2x plus 3y minus 4. इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एक सेकेंड के लिए, P, A और B। ध्यान रखना रेशियो वाले क्वेश्चंस में रेशियो ऑर्डर मैटर करता है, लाइक लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है या बी ए को डिवाइड कर रहा है ऐसा। तो लेट्स से ए बी को डिवाइड कर रहा है, देख लेते हैं, यानी ए पी अपॉन बीपी, माइनस साइन आगे, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, कितना आएगा बोलो, 6, आगे बोलो -3 -4 अपॉन इस पॉइंट को पुट कर, -10 plus 12 -10 प्लस का 12 -4,
तो ये हो गया 6 माइनस का 7 यानी माइनस 1 अपॉन 12 माइनस 14 यानी माइनस 2। फाइनल आंसर माइनस, और वही यहाँ पे आ रहा था। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो माइनस क्यों लगाते हैं इसका एक रीजन भी है, वो आएगा बाद में। ये क्या एक्चुअली चीजों को फिट कर देता है बिल्कुल, माइनस प्रॉपर रीजन है इसका, वो बताऊंगा बाद में। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। Find the ratio in which x-axis divides the segment AB। विदाउट सॉल्व किए इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए। -3/4। -3/4 तो थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा क्या मतलब गलती हो गया आंसर। नहीं सर। क्या बोल रहे हो? देखो यार कुछ भी नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन था, यहाँ पे क्या बोला इसने, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। बस हो गया क्वेश्चन से। इसको एक सेकंड के लिए बोल दो P, तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू माइनस, दिस पॉइंट को यहाँ पे पुट करो, दिस पॉइंट को यहाँ पे पुट करो, 3 -1 को यहाँ पे पुट करो, जस्ट कितना आएगा, 4 5 को पुट करो, कितना आएगा 1/5। आंसर फाइनली 1/5। अच्छा ये मत सोचना कि इसको पुट करोगे तो 0 आ गया ना, 0 थोड़ी आएगा भाई। y इज इक्वल टू 0 तो केवल उन पॉइंट्स के लिए है जो पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। 3 -1 इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना कि -1 को पुट करोगे -1 इज इक्वल टू 0, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कितनी आ रही थी, -1 क्या 0 होता है क्या? नहीं। हाँ, 0 आ जाता यदि कोइंसिडेंटली 3 -1 इसी लाइन पे लाई कर, समझ गए ना? मतलब अगर फाइनल से 0 आया तो हमें समझना है कि वो P पॉइंट और कोई तो एक मतलब पॉइंट कोइंसाइड करता है। क्या, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? मतलब अगर वो 0 अपन कुछ तो आया हाँ तो वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। बिल्कुल लाई करता है, सही बात है। तो फिर डिवाइड का कोई मतलब बनेगा नहीं ना। जैसे तुम ये बोल रहे हो कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन कोई मतलब ही नहीं बना इसका, क्योंकि तो खुद उस पर पास कर गया ना बेटे। ऐसा क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर काफी ज्यादा सिंपल, और वो कंसेप्ट है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। काफी इजी सा कंसेप्ट है समझने का टाइम। देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, ये है A, ये है B, P dividing AB in M1 ratio M2 internally, then harmonic conjugate of point P will divide
AB in the same ratio but external, जस्ट इतना ही होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी कि रेशियो का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर, मतलब फिर वो हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? वो बताऊंगा मैं। हार्मोनिक एक्चुअली हार्मोनिक प्रोग्रेशन से ही रिलेटेड है, अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन से कैसे रिलेटेड है वो आएगा ना। तुम पहले एक चीज ये देख लो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सपोज करो P ए बी को डिवाइड करा इन द रेशियो M1 रेशियो M2, तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इसको लेट्स से Q बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं बैठ रहा है इसको, चलो बाद में समझते हैं। तो वो ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बट एक्सटर्नल। एक्सटर्नली। ऐसे ही सपोज करो P डिवाइडिंग ए बी in M1 ratio M2 externally, then its harmonic conjugate, let's say Q, dividing AB in M1 M2 M1 ratio M2 internally, यानी कि रेशियो का मैग्नीट्यूड सेम बट नेचर अपोजिट। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लाइक ये क्वेश्चन। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P, ये क्वेश्चन। तो पहले तो रेशियो पता करो, रेशियो क्या है। The 4:1 externally. 4 रेशियो 1 Externally. यानी इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट विल डिवाइड AB इन 4:1 internally. 4:1 फिर इंटरनल। दोबारा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन। कुछ मिस्टेक किया क्या तुम लोगों ने? ये कितना यूज किया, 2,1 या 1,1? 2,1. हाँ 2,1 है ना, तो ये 4 आ रहा है क्या? 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 5, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस -3 आएगा, -4 नहीं आएगा। चेतन क्या मिस्टेक हुआ है? -3. क्या मिस्टेक हुआ? बेटा ऐसे मत करो यार, है ना। P divides AB in 3 ratio 1, Externally. i.e. its harmonic conjugate Q divides AB in 3:1 internally. करेक्ट है। फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तन्मय आंसर आया आपका? हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है बोलो? सर 4,7। नहीं 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। 13.
14/4 कॉमा 13/4। 30/4। 14/4 को आप चाहो तो 7/2 भी बोल सकते हो, ऐसा। क्लियर? अरे बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे हो? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए मतलब मतलब अगर जो लाइन डिवाइड कर रहा है वो परपेंडिकुलर कर रहा है तो बेटा इसमें लाइन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, ये तो पॉइंट डिवाइड करता है ए बी को। हाँ मतलब वही जो पॉइंट वो लाइन पे लाई करता नहीं तो पॉइंट तो लाइन पे लाई कर ही रहा है ना, तभी तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। है। हाँ सर समझा। नहीं, डाउट क्लियर नहीं हुआ मुझे, क्या डाउट है तुम्हें? सर मतलब जो वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो हाँ ए बी के परपेंडिकुलर है ऐसा। बेटा, पॉइंट परपेंडिकुलर होता है क्या कभी? पॉइंट तो पॉइंट ही होता है ना, लाइन परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट हाँ परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है? नहीं सर डाउट ही गलत था। चलो अब ये देख लेते हैं यहाँ पे हार्मोनिक का क्या मीनिंग है, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना। काफी सिंपल सा कंसेप्ट है बट इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करें? देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो ये इस तरीके से ए बी सेगमेंट है, ये लेट से पॉइंट P है, दिस लेट से पॉइंट Q है। AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन, अरे बोलो, BQ। तो P एंड Q आपस में क्या होगा? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, क्योंकि लाइक P डिवाइडिंग AB इन सम रेशो, ऐसे ही Q डिवाइडिंग AB इन सम रेशो, बट वो रेशो इक्वल है। अच्छा, Q डिवाइडिंग AB इसका मीनिंग होता है QA अपॉन QB। अभी चलिए आप सबसे राइट वाले पॉइंट को होल्ड करो। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है ना, लाइक AP, AB और AQ ये किस में निकल के आता है? हार्मोनिक। अरे बोलो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लाइक ABC इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस ABC इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। ऐसे ही ABC इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन B is equal to 2AC upon ए प्लस सी। A plus C, यानी कि 2 times फर्स्ट इंटू थर्ड अपॉन फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो आप पॉइंट Q को होल्ड कर लेते हो, देन QB, QP और Q, ये भी किस में निकल के आएगा बोलो? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका प्रूफ, इसका प्रॉपर प्रूफ भी है, बाकी एक एग्जांपल लेके इसको प्रूफ कर लेते हैं। सपोज करो ये कोई भी डिस्टेंस लेते हैं, लेट्स से ये 4 ले लो, इसको 2 ले लो, तो BAP रेशो BP कितना आ गया? 2:1। अभी QA रेशो QB ये भी 2:1 ही आना चाहिए, तो QB कितना लेंथ यूज करोगे बोलो? QA रेशो QB ये भी 2:1 आना चाहिए, तो QB कितना लेंथ यूज करोगे? 2 पे तो नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा। लेट्स से X यूज कर लेते हैं। 6 आ रहा है क्या? हाँ 6 आएगा, सही है। अभी QA आ गया 12 और QB आ गया 6, रेशो हो गया 12:6 यानी कि 2:1, करेक्ट है। AP कितना डिस्टेंस आ रहा है बताओ? 4। AB कितना आ रहा है? 6। और AQ कितना आ रहा है?
12 चेक करते हैं 6 इज इक्वल टू 2ac अपॉन A plus C. a प्लस सी 96 अपॉन 16 कितना होता है 6. ओके लास्ट से चेक कर लो क्यू बी कितना आ रहा है 6 क्यू पी कितना आ रहा है 8. और क्यू ए कितना आ रहा है 12. फिर चेक कर लेते हैं 8 शुड बी इक्वल टू 2ac अपॉन A plus. a प्लस सी तो ये हो गया 12 इंटू 12 अपॉन 18 हो गया प्रूफ बेटा 18 8 जा 144 ही होता है हाँ. तो ओके क्लियर Yes sir. तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का ये यूज होता है यहाँ पे अभी इसमें क्या है ना आपको लेंथ वगैरह नहीं निकालने पड़ते हैं बस ये पता होना चाहिए कि एपी ए बी और ए क्यू किस में निकल के आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई भी लेफ्ट पॉइंट होल्ड कर लो या कोई भी राइट वाला पॉइंट होल्ड कर लो क्लियर हाँ. ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है वापस आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे या देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे है ना देखो इसी में रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फिर से नहीं लिखना पड़ेगा है ना सेंट्रोइड क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन एजी रेशो जीडी बीजी रेशो जीई और सीजी रेशो जीएफ कितने निकल के आते हैं 2:1 ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3 सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आते हैं x1 plus x2 plus x3 upon 3 कॉमा Y1 plus Y2 plus Y3 upon 3. हाँ ये प्रूव कैसे करते हो आप d है bc का मिड पॉइंट तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x2 plus x3 upon 2 कॉमा Y2 plus Y3 upon 3. सही बात है और फिर ये रेशो है 2 रेशो 1 फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2 into 2 कैंसिल 1 into x1 और ये आ जाएगा बाद में ये ठीक है फिर आ जाते हैं कुछ सेंट्रोइड वगैरह के प्रॉपर्टीज लाइक ये एक ट्राइंगल था इसके मिड पॉइंट्स को आपने करा ज्वाइन नया ट्राइंगल बन गया डीईएफ तो इसका सेंट्रोइड भी सेम ही आता है ऐसे ही डीईएफ के अंदर भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लेट पी क्यू आर इससे भी एक ट्राइंगल बनाते हो तो उसका सेंट्रोइड भी Same. Q. इसको फिर से पढ़ाऊंगे सारा बताओ या फिर इसी में एक्सप्लेन कर दूं बस ये से पढ़ा. चलो कर लेते हैं थोड़ा फास्ट कर लेते हैं लेकिन ठीक है अभी क्या इस पे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ट्राइंगल सेक्शन डी इसी पे बेस्ड है पूरा लाइक फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बोलो सेंट्रोइड ठीक है स्टार्ट करो जल्दी से बोलना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ Medians. करेक्ट है मीडियंस क्या होता है सभी को पता है लाइंस जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ Opposite side. ऐसा यहां से और यहां से शिंगेज के सॉल्व एग्जांपल में आप अभी सॉल्व एग्जांपल अप टू 50 तक सॉल्व कर सकते हो कहां तक सॉल्व कर सकते हो 15 देखो यार सच में मेहनत करना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं एक बार तो नोट्स को थ्रू करना है आपको ठीक है लेक्चर के साथ साथ शिंगेज में जो इलस्ट्रेशंस गिवन है क्या गिवन है इलस्ट्रेशंस वो सॉल्व एग्जांपल ही होता है वो सॉल्व करते रहो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे भी ठीक है और जब मैं बोलूं कि अभी सेक्शन ए कंप्लीट कर लो तब सेक्शन ए कंप्लीट कर लो जब मैं नहीं बोलता हूं तो मत करो उस टाइम पे लेक्चर के साथ में ये सॉल्व करते रहो शिंगेज के इलस्ट्रेशंस और जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए मैं ये बोल रहा हूँ कि लेक्चर के साथ साथ शिंगेज में इलस्ट्रेशंस जो गिवन है इलस्ट्रेशंस का मतलब सॉल्व एग्जांपल्स वो सॉल्व करते रहो क्लियर हाँ सर.
इसके बाद जब मैं बोलता हूँ कि सेक्शन अब ए कंप्लीट कर लो, अब सेक्शन बी कंप्लीट कर लो, अब सेक्शन सी कंप्लीट कर लो, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी इसका थ्योरी हो गया है कंप्लीट, सेक्शन सी में भी टाइम लगेगा, 1-2 लेक्चर और लगेंगे सेक्शन सी में। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तब तक इस शीट में कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि शीट में केवल प्रिसाइज और बहुत अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं बस। ओके सर। हाँ, और जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए तो शिंगेज की तब तक अपना पूरा चैप्टर फिनिश होते होते ये सारे सेक्शंस भी फिनिश हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ सर। उसके बाद हाँ फिर सर। शिंगेज उसके बाद फिर शिंगेज का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तुम देखना बुक ओपन करके, इलस्ट्रेशंस के बाद में वहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज होता है, उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। इतना सफिशिएंट रहता है, इतना भी तुम कर लोगे इसका मतलब एक चैप्टर में लगभग आपने 500 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। एक चैप्टर में 500 क्वेश्चंस, यानी कि 30 चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के अंदर। कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 15,000। 15,000 क्वेश्चन हो गए यार, 15,000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। मेंस में आते हैं जस्ट 25 क्वेश्चंस, एडवांस में आते हैं 18 प्लस ऑलमोस्ट 18 या 20 ऐसा। एडवांस का पैटर्न कभी फिक्स नहीं होता है, वो डिक्लेयर भी नहीं करते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, तो 15,000 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। और बाकी टेस्ट पेपर वगैरह में तो नए क्वेश्चन आएंगे, है ना? वापस इस पे आते हैं। तो ये है x1, y1, दिस पॉइंट है x2, y2, दिस पॉइंट है x3, Y3। y3। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स अपॉन 3, ऐसे ही समेशन ऑफ 3। y कोऑर्डिनेट्स अपॉन 3। ये सबको पता होना ही चाहिए कि AG अपॉन, लेट्स से ये पॉइंट है D, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F, तो AG अपॉन GD, BG अपॉन GE, CG अपॉन GF, ये फिक्स होता है 2:1। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है इसके अंदर कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हम लोगों ने और एक ट्रायंगल बन गया। ओके, तो ट्रायंगल DEF, इसका सेंट्रोइड क्या कमेंट करोगे? सेम। सेम। सेम ही आता है। देखो इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो, लाइक पॉइंट D, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 प्लस x3 अपॉन 2, ऐसे ही के कोऑर्डिनेट्स है x1 प्लस x3 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं जस्ट। f के कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब तुम सारे x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे DEF के, तो क्या आने वाला है? 2 times x1 plus x2 plus x3। हाँ, वही आने वाला है जो इसमें आ रहा है, यानी कि इसका सेंट्रोइड सेम ही है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सेंट्रोइड G, तो इसका सेंट्रोइड भी G। एक पॉइंट और, इसका एरिया है लेट्स से A, तो इसका एरिया क्या आएगा? A/4। करेक्ट है। इसके अंदर भी फिर से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ट्रायंगल PQR, इसका सेंट्रोइड भी क्या आने वाला है? G, और इसका एरिया क्या आएगा? A/16, 1/4 हो जाता है। सपोज करो इन सबको आप ऐड करते हो इंफिनिटी टर्म्स, तो ये क्या बन गया? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या समेशन होता है इसका? A/1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है इसका? बोलो 1/4 ऐसा। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल ABC, ये है इसका सेंट्रोइड G। अभी होता क्या है ना, जैसे आप इसको ज्वाइन करते हो ऐसे, तो यहाँ पे तुम्हें टोटल 3 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, A1, A2 और A3। इन सबके एरियाज क्या होते हैं? सेम। तो वी कैन से कि सेंट्रोइड is the only point which divides the given triangle into 3 equal triangles। एक पॉइंट ये भी काफी, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक क्वेश्चन। अब तो क्या इक्वेशंस वगैरह पढ़ लिए ना लोगों ने, तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये एग्जांपल है,
लाइक इस तरीके से ट्राइंगल है, 0,1, ये हो गया 2,3, ये ले लेते हैं 5,6, इधर कहीं पे एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है ऐसा, माइनस का 6 अपॉन लेट्स से 3. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये नोट नहीं करना है आपको, जस्ट डायग्राम बना लो चाहो तो. पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड dividing the given triangle into two equal areas. यानी यहां से एक लाइन पास हो रहा है सच दैट ये लाइन इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है इनटू टू इक्वल एरियाज. मैं ये नहीं बोल सकता कि दोनों ट्रायंगल है क्योंकि है ही नहीं, ये ट्रायंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा. क्या करोगे? इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, लाइन पासिंग थ्रू centroid, line passing through centroid, divides the triangle into two equal parts. हाँ, मतलब कोई भी लाइन, एनी लाइन which passes through centroid इस ट्रायंगल को डिवाइड कर देता है इनटू टू इक्वल एरियाज. A1 इज इक्वल टू क्या होता है? A2. एक पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, माइनस का 6 कॉमन, दूसरा पॉइंट सेंट्रॉइड. एक इसका सेंट्रोइड पता कर लो, 2 पॉइंट आ गए, इक्वेशन हो गया सॉल्व. सेंट्रोइड क्या है इसका बोलो? 7/3 ना 10/3. 10/3. करेक्ट. इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट यूज कर लो चलता है, x माइनस x कोऑर्डिनेट. स्लोप बताओ फटाफट से. y2 minus y1 upon x2 minus x1. 1/25. 25. हाँ करेक्ट है, ये इसका आंसर है. क्लियर? ओके. एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो. यार एक बार क्या है ना, इक्वेशन ऑफ लाइंस वगैरह पढ़ लो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट ये सॉल्व करो. अच्छा, जैसे पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट सी गिवन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है ऐसा. आपको ये बोलता है कि मीडियन थ्रू पॉइंट ए, इसका लेंथ फाइंड करो. ये कैसे करोगे? पॉइंट ए से मीडियन, वो मतलब जो पॉइंट फाइंड करेंगे उससे फिर उस मिड पॉइंट फाइंड कर लो और इस लेंथ फाइंड करो, डिस्टेंस वाला यूज करके. क्वेश्चन ये रहा होता कि मीडियन थ्रू ए का इक्वेशन फाइंड करो तो भी इजी है. मिड पॉइंट से पॉइंट डी आ गया, पॉइंट ए ऑलरेडी गिवन था, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड करो. ठीक है, वो सब चीजें सिंपल होती है. क्वेश्चन है अभी ये पॉइंट गिवन है 2,3, this point is B, this point is C, median
L1 का इक्वेशन गिवन है, लेट्स से दिस x माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आपको एक मीडियन गिवन है थ्रू द पॉइंट C, लेट्स से ये L2 है। फाइंड, अच्छा सेंट्रोइड कैसे फाइंड करोगे? सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि सेंट्रोइड फाइंड करो, मीडियंस थ्रू पॉइंट बी गिवन है, मीडियंस थ्रू पॉइंट सी गिवन है। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है? सेंट्रोइड तो जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट। सॉल्व करोगे। हाँ सर। हाँ, अभी सेंट्रोइड फाइंड नहीं करना, आपको फाइंड करना है ये फाइंड बी एंड सी, क्योंकि सेंट्रोइड फाइंड करना इजी है, जस्ट वो दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया, सेंट्रोइड आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड सी। सोचो, विदाउट यूजिंग सेंट्रोइड, मतलब सेंट्रोइड यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो जल्दी भी हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। सर ऐसे कर सकते क्या, ए हाँ बी बोलो। में तो 1:1 रेशियो से बी एक्स का y पकड़ के L1 L2 के इक्वेशन में डालेंगे। एक मिनट फिर से बोलो, फिर से बोलो। ए बी में हाँ, जो L2 ए बी को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो ये फाइंड पॉइंट बोल रहे हो करने क्या? के। हाँ, अच्छा, इसके लिए पहले बी को x, y पुट करेंगे, x, y रख दिया, आगे बताओ। जो भी वैल्यू आएगा वो L2 के इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब मिड पॉइंट फाइंड करोगे ऐसा? हाँ, बिल्कुल फाइंड सही है। वो x और y के रिलेशन में आएगा ना। हाँ, लेकिन देखो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे तुमने x, y कंसीडर किया है ना, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए? दो। ट्राई करते हैं हम लोग वेरिएबल्स को मिनिमाइज करने का। लेट से इसका x कोऑर्डिनेट है p, तो यूजिंग L1, वही L1 पे ही है ना पॉइंट b, हाँ, तो y कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो? p p plus plus 2 2। वेरी गुड। मिड पॉइंट ऑफ ए बी p plus 2 by 2 विल p plus 5 by सेटिस्फाई किसको? L2 हाँ, मिड पॉइंट ए बी आ क्या रहा है? p प्लस, 2 by 2 and p plus 5 by 2। करेक्ट है, ये सेटिस्फाई करेगा L2। पुट कर दो, सेटिस्फाई करवा दो, हो गया। ऐसे ही पॉइंट सी की बात करते हैं। लेट्स से x कोऑर्डिनेट है q, तो y कोऑर्डिनेट 2q प्लस का 1 अपॉन 3 by 3। मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल सेटिस्फाई, L2 करेक्ट, L1 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 करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या रहा है? 2 plus 2 by 2 into 2 plus 10 by 3। 2q प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस 3, 2 यानी plus 10 2q by प्लस का 10 अपॉन 3 6,
अरे y1 प्लस y2 अपॉन 2 ना, अपॉन 2 भी करोगे ना, हाँ हाँ तो 2q प्लस का 10 अपॉन यानी q प्लस का 5 अपॉन 3 ऐसा। करेक्ट, करो जल्दी से बताओ p कितना आ रहा है, q कितना आ रहा है, बताओ। कुछ मिस्टेक हो गया, अरे तो p और p कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये L2 के इक्वेशन में डालना है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वही इसीलिए कैंसिल हो गया ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था। हाँ, इसीलिए समझ गया ना क्या हुआ है वहां पे, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था ना, तो 0,0 इज इक्वल टू 0 आ गया, L2 में पुट करो। तो ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा फोकस्ड होके करना पड़ता है। 2 टाइम्स p प्लस 2 अपॉन 2 माइनस का 3 p प्लस 5 अपॉन 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे सही है। q प्लस का 2 अपॉन 2 माइनस q प्लस का 5 अपॉन 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। then p is minus 11 by 5 q is 0 p is equal to minus 11 by 5 and q is equal to 0 0 आ रहा है। हाँ सर p -9 आता है। यार ऐसा मत करो यार, ठीक से करो, देखो है ना, ये गलत बात है। 2p प्लस का 4 माइनस का 3p माइनस का 15 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर मैंने इक्वेशन गलत लिखा। यार चेतन तुम हद कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, अभी तुम पे टेस्ट करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नोट्स पे गलत बन जाएंगे, तुम समझ रहे हो ना। हाँ सर सॉरी। p इज इक्वल टू माइनस, नहीं अभी इतने अच्छे बच्चे हैं, मेरे को वेरीफाई करने की जरूरत हो रही है, कितनी गलत बात है, नहीं। तो ये हो गया 3q प्लस का 6 माइनस का 2q माइनस का 10 माइनस का 12 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 12 इज इक्वल टू 0 0, करेक्ट है। तो 3q माइनस 2q यानी q और ये हो गया है अभी प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू -8। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे ना, तो हो गया क्वेश्चन ना। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 9,11 फिर गलत बता रहे हो, पॉइंट -9 कॉमा -7 हाँ -9 माइनस का 7 और जो सर है इधर p9 ही अच्छा है, नहीं -9 -9 है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -8 कॉमा -16 प्लस 1 यानी कि -15 अपॉन -5 -8 कॉमा -5, करेक्ट, क्लियर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फिर ऑर्थो सेंटर, क्या आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सर हो गया, क्या हुआ ऑर्थो ये सेंटर, नेक्स्ट टाइम करते हैं, क्या ये नेक्स्ट टाइम करते हैं। सुन लो, एक मिनट सुन लो, छोटा सा पॉइंट सुन लो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, एल्टीट्यूड। हाँ अच्छा ये बताओ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन कैसे प्लेस करोगे, इतना बताओ, बाकी फिर एक्स्ट्रा पे देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी गिवन है, आपको चाहिए एल्टीट्यूड थ्रू द पॉइंट ए, कैसे फाइंड करोगे, भाई काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बीसी का स्लोप पता चल जाएगा, हाँ हाँ सर वो 90 y2 डिग्री माइनस y1 अपॉन m1 x2 m2 माइनस x1, = सपोज 10 करो बीसी का स्लोप आ गया ऐसा कुछ,
तो ए डी का स्लोप कितना आएगा बोलो? 2/3. करेक्ट है। ए डी का स्लोप नॉन टू अस, पॉइंट ए ऑलरेडी नॉन टू अस, तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ, Line. करेक्ट है। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ ए डी फाइंड कर लो, ऐसे इक्वेशन ऑफ बी फाइंड कर लो, और फिर उन दोनों का Add. इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि उन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे? सॉल्व। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट पे करते हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट करके रखो। ठीक है, तन्मय अभी हो जाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर। ओके ठीक है, और थोड़ा Bye. पढ़ो यार। ओके, सॉल्व एग्जांपल करते रहो साथ में, ऑलमोस्ट 40 तक सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो बाकी वो नेक्स्ट। सिंगल के बुक में से क्या? हाँ यार, सिंगेज की बुक में से कितनी बार बोल रहा हूँ मैं सेम चीज। सॉल्व एग्जांपल वहां से, यहाँ से सेक्शन ए और सेक्शन बी बस। ठीक है, हाँ. चलो Bye. ओके। बाय सर।